Hello बच्चों, let us read this question. A doubly ionized lithium atom is hydrogen-like with atomic number equals to 3. Find the wavelength of radiation required to excite the electron in lithium 2 plus from first to third Bohr orbit. Ionization energy of the hydrogen atom equals to 13.6 electron volt. Question B is how many spectral lines are observed in the emission spectrum of the above excited system? तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक डबली आयोनाइज लिथियम एटम दिया है जिसका एटॉमिक नंबर 3 है। तो हम लोग को वेवलेंथ फाइंड करना है रेडिएशन का, जो कि हमारा एटम को फर्स्ट स्टेट से थर्ड वाले स्टेट में लेके जाए। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे वो होगा, हमें पता है कि एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन होता है hc/λ। और अगर हमारे पास वेवलेंथ जो है वो एमस्ट्रॉन्ग में गिवन है और एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इसको हम लोग 12400 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन एमस्ट्रॉन्ग के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए जो nth स्टेट का एनर्जी होता है वो -13.6 Z² / n² के इक्वल होता है, जहाँ पे Z जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है और n जो होता है वो क्वांटम नंबर होता है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि हम लोग एक ऐसा रेडिएशन है जो जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन एटम जो है वो फर्स्ट से थर्ड वाले स्टेट में ट्रांजिशन कर रहा है। यहाँ पे n=1 से जो है एटम जो है n=3 वाले स्टेट में ट्रांजिशन कर रहा है। तो उसके लिए जो वेवलेंथ लगेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि यहाँ से जब ट्रांजिशन करेगा तो ये जो होगा ट्रांजिशन, इसका जो एनर्जी डिफरेंस होगा ये किसके इक्वल होगा, E3 माइनस E1 के इक्वल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा E जो होगा वो E3 माइनस E1 के इक्वल होगा। और हमें पता है En का वैल्यू जो होता है -13.6 Z²/n² के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारा डेल्टा E जो है वो हो जाएगा -13.6 Z² इंटू 1/9 माइनस 1/1। तो Z का वैल्यू हमें 3 दिया है, तो Z² हो जाएगा 9, तो ये आएगा -13.6 इंटू 9 और ये आएगा 1 - 8 जो कि आएगा -1 - 9 जो कि आएगा -8 इंटू 9। तो ये 9 कैंसिल होएगा, ये माइनस कैंसिल होएगा, तो डेल्टा ई जो है वो हमें मिलेगा 108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अभी हमें एनर्जी मिल गया, तो हम लोग उसकी करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ निकाल सकते हैं, तो जो कि आएगा 12400 डिवाइडेड बाय 108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से जो वेवलेंथ मिलेगा वो होगा 104 एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ मिल गया, अभी हमें क्या चाहिए, स्पेक्ट्रल लाइन चाहिए। तो जो ट्रांजिशन हो रहा है वो फर्स्ट लेवल से थर्ड वाले लेवल में हो रहा है, तो एन का जो वैल्यू आएगा या तो हम लोग कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम होता है उसका जो वैल्यू होता है वो n इंटू n-1/2 के इक्वल होता है। और यहाँ पे n जो होता है वो फाइनली जो पार्ट एटम जो है वो कौन से स्टेट में आता है वो वाला वैल्यू होता है। यहाँ पे 3 पे जा रहा है तो n3 हो जाएगा, तो 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो होंगे इमिशन में वो टोटल 3 के इक्वल हो जाएंगे। So I hope you have understood it well and best of luck.